नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, जब कभी भी हम कैंसर शब्द का नाम सुनते हैं या फिर कैंसर सुनते हैं तो मन घबरा सा जाता है, क्योंकि बहुत बार हमने ये देखा है। क्योंकि आज से अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो कैंसर एक नाइलाज बीमारी थी, यानी कि कैंसर का कोई इलाज नहीं था हमारे देश में। लोग फौरन जाते थे। लेकिन आप ये समझिए कि वो गरीब परिवार, जिस किसी के भी घर में कैंसर पीड़ित कोई सदस्य है, वो आखिर कैसे अपना इलाज करवा पाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता था कि अंत स्टेज तक, यानी कि लास्ट स्टेज तक कैंसर के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती थी, या फिर अगर किसी को पता लगता था कि उसके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, तो इलाज ना करवा पाने के कारण उसकी मौत हो जाती थी। लेकिन करनाल में ऐसा बहुत कम देखा गया है। आज तक मैं कहूंगी बहुत कम देखा गया है कि कैंसर की बीमारी की कोई मुफ्त जांच हो रही हो, उसको लेकर कोई शिविर लगाया जा रहा है, और भी बहुत सारे इलाज को लेकर बहुत सारी दवाइयां वितरित की जाएंगी। कौन कौन सी वो दवाइयां हैं जो वितरित की जाएंगी, और कैंसर को लेकर आपने अगर जांच करवानी है, आपको कहां आना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूं कि एक दिन का ये शिविर नहीं रहने वाला। 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आप देख सकते हैं करनाल के आसपास की जगह, जैसे नीलोखेड़ी है, असंध है, इंद्री है, घरोंडा है, कैथल रोड है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग जगह है जिसके बारे में आपने ये पूरी की पूरी जानकारी देखी। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निफा के जिला संयोजक है प्रीतपाल सिंह पन्नू, उनसे हम जानकारी लेंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की तरफ से और वर्ल्ड कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये पूरा का पूरा शिविर लगाया जा रहा है 5 से लेकर 12 अक्टूबर तक। ज्यादा जानकारी के लिए प्रीतपाल सिंह पन्नू जी से मैं जुड़ूंगी। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि कैंसर को लेकर कोई शिविर लगाया जाए। क्या ऐसा मन में आया सर कि कैंसर को लेकर अब ये शिविर लगाया जा रहा है? देखिए, कैंसर के जो चेकअप के शिविर हैं वो इसलिए नहीं लगते क्योंकि कैंसर के जो टेस्ट हैं वो बहुत महंगे हैं जी। एक टेस्ट 8-8, 10-10 हज़ार का टेस्ट है, तो ये फ्री में लगाया जाए, ये संस्थाओं के बूते की बस की बात नहीं होती। लेकिन ये श्रेय जाता है वर्ल्ड कैंसर केयर डॉक्टर कुलवंत सिंह धालीवाल जी को, जिन्होंने इंग्लैंड में अपना पूरा जो डॉक्टरी का पेशा और जो बिजनेस था वो सारा बाइंड अप करके और अपना सारा पैसा लगा दिया इसी काम के लिए कि मुझे लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना है, उनके टेस्ट करके प्री डिटेक्ट करके उनको टाइमली जो है ताकि ट्रीटमेंट मिल सके, मुझे कुछ ऐसा प्रयास करना है। तो ये प्रयास डॉक्टर कुलवंत सिंह धालीवाल जी का और उनकी वर्ल्ड केयर कैंसर संस्था का है। करनाल में उनकी टीम को लाने का और ये पूरा जो करनाल के लोगों को सौभाग्य मिलने जा रहा है, इसका श्रेय जाता है चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट ग्रुप को, आदरणीय विजय सेतिया जी को, जो उसके एमडी हैं, सीएमडी हैं, और लंबे समय से विभिन्न मुद्दों पर जो है करनाल की जनता के बीच में करनाल के लोगों की सेवा कर रहे हैं और हमेशा करनाल के समाज के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। निफा के वो पैटर्न भी हैं। तो जब उन्होंने बताया, जिक्र किया, क्योंकि उनके भाई जो हैं जो अमृतसर में जो चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट ग्रुप को संभालते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले डॉक्टर धालीवाल के साथ अमृतसर के लोगों के लिए जो है सेम यही शिविर लगाए थे और उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो वो जब जिक्र हुआ तो सेठी साहब ने हमारे से जिक्र किया कि इस प्रकार का ये आइडिया है, हम करनाल के लोगों को लेकर आएँ। तो हमने एकदम सहर्ष उसके लिए जो है कहा कि निफा इसमें पूरी वॉलंटियर ड्यूटी देगी, सारे साथी इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि करनाल में भी कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे देखते ही देखते हमारे कई जानकार ऐसे हैं जो करनाल के अंदर जिनके परिवारों में जिनको कैंसर हुआ या उनके परिवार के किसी सदस्य को कैंसर हुआ, और वो पता तब चला जब वो लास्ट स्टेज पे पहुंचे और उनकी जान चली गई। कैंसर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली जो है कोई ऐसा सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं आते, लोग वो उसको समझते हैं कि ये तो नॉर्मल सी कोई तकलीफ है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। और वो जब पता चलता है तब तक वो सारी स्टेजें क्रॉस कर चुका होता है और बचने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है और ट्रीटमेंट बहुत महंगा हो जाता है। तीसरी चौथी स्टेज पर जाकर तो लाखों रुपये का ट्रीटमेंट है जो आम आदमी के बस का है ही नहीं। और फिर जो इलाज है वो बड़ा तकलीफ देह है, कीमो वगैरह जो की जाती है, सिर के बाल उड़ जाते हैं, बहुत तकलीफ से गुजर कर जो है उसकी ट्रीटमेंट होती है। लेकिन अगर कैंसर का पहली स्टेज पर पता चल जाए, शुरुआती दौर में इसका पता चल जाए, इसका ट्रीटमेंट आसान भी है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और समय रहते जो है व्यक्ति की जान भी बच सकती है, परिवार जुड़ने से बच सकते हैं। ये जो शिविर लग रहे हैं ये 8 दिन के लिए, इन शिविरों का जो पर्पज है वो जो ऑलरेडी जो कैंसर पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट नहीं है, उनका तो ट्रीटमेंट जहाँ चल रहा है वो करवाएं। इसका पर्पज ये है कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शरीर में ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको वो इग्नोर कर देते हैं। गले में कोई जख्म हो रहा है, बड़े लंबे समय से ठीक ही नहीं हो रहा, सोच रहे हैं कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, गले का अल्सर होगा, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, अल्टीमेटली वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। शरीर के किसी हिस्से में कोई गांठ है जो ठीक ही नहीं हो रही,
ठीक है। महिलाओं के अंदर होता है कि ब्रेस्ट कैंसर है, कहाँ से होता है, ब्रेस्ट के अंदर कोई छोटी सी गांठ है वो इग्नोर कर देती हैं, शर्म के मारे किसी को कहती नहीं है। ये शर्म भी जो हमारे समाज के अंदर बीमारियों को लेकर है ना, ये भी कई बार बीमारी को सामने नहीं आने देती। तो महिलाओं के अंदर ये शर्म की वजह से वो किसी को बताती नहीं है, और दूसरा इस डर से नहीं बताती कि मैं बता भी दूंगी तो 10,000 रुपये का टेस्ट है मेमोग्राफी का, इतना महंगा टेस्ट मेरा परिवार कहाँ से कराएगा, गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता। तो ये जो शिविर हैं, ये जो कैंसर ऑलरेडी पेशेंट है उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, जहाँ चल रहा है वो ठीक चल रहा है। ये है उनके लिए जिनको कहीं भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं अपने शरीर में और वो टेस्ट करवाना चाहते हैं। ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें 25 डॉक्टरों की टीम आ रही है, 4 बसेस जिनके अंदर लैब बनाई गई हैं, करोड़ों रुपए की वो लैब है जो बसों के अंदर स्थापित की गई हैं। उसमें मेमोग्राफी, PSA, सारे हर तरह के कैंसर के टेस्ट हैं, चाहे ब्लड कैंसर हो, चाहे गले का कैंसर हो, चाहे प्रोस्टेट का कैंसर हो, सारे कैंसर के टेस्ट जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो हज़ारों रुपए के टेस्ट हैं। वो बसें यहाँ पर हर कैंप में रहेंगी, पूरी डॉक्टरों की टीम रहेगी। पहले वो ब्लड और शुगर के टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट करेंगे, और किसी भी टेस्ट में उन्हें कोई ऐसा सिम्टम नज़र आता है कि इसको फर्दर टेस्ट की ज़रूरत है, और यहाँ उसके फिजिकल चेकअप से लगता है कि इसको जो है कैंसर के लिए फर्दर चेकअप की ज़रूरत है, तो उनको उन बसों में जिस भी प्रकार का कैंसर की डाउट होगा बसों में रेफ़र किया जाएगा। तो समय रहेगा 10 से 4, 8 दिन का कैंपेन है। 5 अक्टूबर को जो पहला शिविर है वो डेरा कारसेवा में संत बाबा सुखा सिंह जी के आशीर्वाद से वहाँ पर हो रहा है, कलंदरी गेट करनाल में। 6 अक्टूबर का कैंप जो है श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल जो है, जिसके डायरेक्टर शीत मेहता जी हमारे बीच में हैं, तो श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन में है, जो ITA चौक से जब हम आते हैं ज्वेल्स की तरफ तो उस रोड के ऊपर है, वहाँ पर 6 अक्टूबर को रहेगा। उसके बाद 7 अक्टूबर का कैंप जो है वो गुरुद्वारा शीशगंज में रहेगा। चट्ठा साहब गुरुद्वारा शीशगंज साहब त्रावड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर जो है ये कैंप रहने वाला है। उसके बाद जो 8 अक्टूबर का कैंप है वो नीलोखड़ी में रहेगा, वहाँ पर किसान बस्ती रोड पर ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर रहेगा। 9 अक्टूबर का शिविर जो है वो इंद्री में बजाज पैलेस है, वहाँ पर रहेगा, शर्मन शर्मा जी मेहता पैलेस में रहेगा। और उसके बाद 10 अक्टूबर का कैंप जो है वो महर्षि इंटरनेशनल स्कूल जो है, गरौंडा की जो नई अनाज मंडी है, नई अनाज मंडी के अंदर से रास्ता निकलता है, तो महर्षि इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पर रहने वाला है। और 11 अक्टूबर का आदरणीय प्रिंसिपल मोहन सिंह जी खड़े हैं, JPS अकेडमी जो सभी जानते हैं, योगेंद्र राणा जी जो हमारे भाजपा के जिला प्रधान भी हैं, उनका वो स्कूल है, और मोहन सिंह जी वहाँ प्रिंसिपल है। तो 11 अक्टूबर का कैंप असंध में रहेगा। और 12 अक्टूबर का जो कैंप है वो DAV पुलिस पब्लिक स्कूल जो पुलिस लाइन कैथल रोड पर है, वहाँ पर रहने वाला है। लगभग 500 के करीब मरीजों की वो एक कैंप में जांच कर सकते हैं, इतना उनके पास सारा इंतजाम है। तो 8 कैंपों में समझता हूँ 4-5 हज़ार ऐसे मरीज जो हैं, जो संभावित जिनको डाउट्स हैं, उनके डाउट्स यहाँ तो क्लियर होंगे, या उनको समय रहते पता लगने पर उनका कुछ सही इलाज, सही एडवाइस उनको मिल पाएगी इन कैंपों के माध्यम से। और ये पूरा श्रेय मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, करनाल में ये पूरा श्रेय, क्योंकि हम तो वॉलंटियर ड्यूटी दे रहे हैं, वो आदरणीय श्री विजय सेतिया जी और इनकी कंपनी जो चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट ग्रुप है, अमृतसर में भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया और करनाल में इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। जिस ज़मीन के साथ ये जुड़े हुए हैं, जहाँ पर इनका बिजनेस चल रहा है, वहाँ के लोगों के लिए इन्होंने इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो पंजाब के अमृतसर के बाद आप देख सकते हैं कि हरियाणा के करनाल में ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। हमारे साथ परवेश गाबा जी भी है। परवेश गाबा जी, मुफ्त जांच और इलाज की बात की जा रही है। अब लोगों का सवाल ये भी होगा कि जिनका अगर यानी कि खुदा ना खास्ता अगर डिटेक्ट हो जाता है कि किसी इंसान को, किसी महिला को, किसी व्यक्ति को कैंसर है, तो उसके बाद क्या आप लोग इलाज करवाने वाले हैं, या फिर इलाज किसी और बीमारी के लिए? नहीं, ये जो कैंप लगा रहे हैं ये अर्ली डिटेक्शन कैंप है, मतलब इसमें लोगों का ये पता लग जाए भी आपको कैंसर है ना। तो इसके लिए अगर कुछ ऐसा निकलता भी है तो मतलब कि काफ़ी आगे, जैसे PGI रोहतक है, PGI अपना चंडीगढ़ वगैरह है, और भी है, तो वहाँ पर हम रेफ़र कर सकते हैं इसको। बाकी सेतिया साहब ने मतलब इसके लिए कुछ अनाउंस किया है, तो विजय सेतिया जी से हम जान लेते हैं जो उन्होंने अनाउंस किया है। सर, हम इलाज की भी बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जो बहुत ज़्यादा गरीब तबके से होते हैं, गरीब परिवारों से होते हैं, जो अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे, और वो तो खामखा, यानी कि मैं तो ये कहूँगी कि वो घबरा जाएंगे अगर उन्हें पता लग गया कि उन्हें कैंसर जैसी बीमारी है। नहीं, ऐसा है कि जिसको ये पता चले कि अभी मेरी पहली स्टेज है, उसको तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका इलाज बड़ी आसानी से संभव है। इस चीज़ को तो मन से निकाल देना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि इलाज की बात, सरकार ने बहुत ऐसे इंतज़ाम कर रखे हैं कि जिसमें लोगों का इलाज हो सके, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिन्होंने वो सुविधाएं सरकार की नहीं ले रखी, और उनकी मजबूरी है कि ऐसे मौके पे कोई ऐसा केस आता है, तो वो मैं जैसे सबके सामने आपके कह चुका हूँ कि हम लोग उसकी मदद करेंगे। चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट लिमिटेड ऐसे केसेस में मदद करने का वचन देती है।
ऐसा कुछ नहीं है कि कैंप करके हमने घर जाना है। जिस पर्पस के लिए किसी चीज़ को लिया है उसको पूरा किया जाएगा। उस पर्पस को पूरा ज़रूर किया जाएगा। हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और कुलदीप मेहता जी, सतीश मेहता जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या बताना चाहेंगे इस कैंप के बारे में? इस कैंप के बारे में तो करनाल वालों का भाग्य खुल गया। अगर इस कैंप में, मेरे अपना विचार कह रहा है, 2 या 4 ऐसे केस मिल गए जिनका, जो बेचारे सोए हुए थे और वो जाग गए, उनकी जान बच गई, तो ये बड़ा अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा कि उन्होंने, हमारा जो सेतिया साहब का जो ये प्रोग्राम है वो सफल हुआ। यही मुझे कहना है। वैसे मैं कैंप अपने कॉलेज में अम्बाला कैंप करता रहा, लेकिन यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगा, मैं एसडी कॉलेज अम्बाला से हूँ, प्रोफेसर रिटायर हूँ, मेडिकल सब्जेक्ट का ही हूँ, लेकिन जो यहाँ मुझे ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है, शायद ये फार बेटर है। ये बहुत बेटर रहने वाला है और बहुत सक्सेसफुल ये कैंपेन 8 दिनों का रहने वाला है, जिसमें चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट्स ग्रुप की तरफ से और वर्ल्ड कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से और निफा की तरफ से ये मुफ्त जांच और इलाज शिविर लगाया जा रहा है 8 दिन का। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें और इस कैंप में जरूर पहुंचे। जो जरूरतमंद लोग हैं वो जरूर पहुंचे, जिन्हें किसी भी तरीके की कोई तकलीफ पिछले दिनों हो रही थी और वो सोच रहे थे कि आखिर अगर हम इलाज करवाने के लिए जाते भी हैं या फिर सबसे पहले टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो हम हज़ारों रुपए खर्च नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इन तमाम जगहों पर आने की ज़रूरत है। 5 अक्टूबर को करनाल में, 6 अक्टूबर को मॉडल टाउन करनाल, 7 अक्टूबर को तरावड़ी, 8 को नीलोखेड़ी, 9 को इंद्री और 10 को घरोंडा में और 11 अक्टूबर को असंध और 12 अक्टूबर को कैथल रोड करनाल में ही फिर से शिविर लगने वाला है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं महक।